हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे गंगा नदी तंत्र एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में कि विभिन्न नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। तो उसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहे मेरे इस चैनल के साथ। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो साथियों, बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी व उसकी सहायक नदियों को शामिल किया गया है, जिसमें विभिन्न शाखाएं गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी दो नदियों के आपस में मिलने से निर्मित होती है। उसमें से एक नदी भागीरथी व दूसरी नदी अलकनंदा है। अलकनंदा नदी का उद्गम। अलकनंदा नदी का उद्गम है या फिर निर्माण है जो दो नदियों के आपस में मिलने से या निर्मित होने से होता है। उनमें से एक नदी धौली गंगा है, दूसरी नदी है विष्णु नदी है। ये दोनों नदियाँ विष्णुप्रयाग एवं जोशीमठ में आपस में मिलती हैं। इनके मिलने से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। इन दोनों ही नदियों का उद्गम है जो बद्रीनाथ के निकट संतोपत हिमनद से होता है। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती हुई इसमें नंदप्रयाग स्थान पर मंदाकिनी नदी इसमें अलकनंदा में मिलती है। फिर कर्णप्रयाग स्थान पर पिंडा नदी अलकनंदा में विलय होती है। फिर रुद्रप्रयाग स्थान पर मंदाकिनी, जिसे काली गंगा भी कहा जाता है, उसका विलय अलकनंदा में होता है। इसी काली गंगा या फिर मंदाकिनी नदी के किनारे ही केदारनाथ तीर्थ स्थल स्थित है। फिर बात करते हैं भागीरथी नदी। भागीरथी नदी का उद्गम है जो उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री के निकट गोमुख हिमनद से होता है। आगे बढ़ते हुए टिहरी नामक स्थान पर एक सहायक नदी है भागीरथी की, जिसका नाम है बिलांगना। उसका विलय टिहरी नामक स्थान पर होता है। यही टिहरी नामक स्थान पर भागीरथी व बिलांगना नदी के संगम पर ही टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है जो 260.50 मीटर है। आगे बढ़ते हुए भागीरथी नदी जो देवप्रयाग स्थान पर अलकनंदा नदी में मिलती है या विलय होता है, वहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। फिर ये आगे गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इस गंगा नदी के किनारे भारत के विभिन्न शहर स्थित हैं या नगर स्थित हैं। उनके नाम है जो इस प्रकार हैं। उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश एवं हरिद्वार नगर इस नदी के किनारे स्थित हैं। फिर उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर, इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। फिर कन्नौज, गाजीपुर, वाराणसी तथा बिहार राज्य के नगरों की बात करें, जिसमें पटना एवं भागलपुर नगर भी स्थित हैं। गंगा नदी बिहार में बहने के बाद झारखंड में बहते हुए पश्चिम बंगाल फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश इसी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है एवं दूसरी नदी जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है, उसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा होती है जिसे मेघना के नाम से जाना जाता है। फिर यही गंगा नदी बांग्लादेश में बहने के बाद सुंदरबन बड़े एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। गंगा नदी है, इसकी एक सहायक नदी या फिर जिसे शाखा भी कहा जाता है, जिसका नाम है हुगली नदी, जो पश्चिम बंगाल में बहती है, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। हुगली नदी में पश्चिम बंगाल के किनारे पर ही एक फरक्का बांध का निर्माण किया गया है। अतः गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त रूप से निर्मित डेल्टा को ही सुंदरबन का डेल्टा कहा गया है। इसी गंगा नदी में एक जलीय जीव गंगे डॉल्फिन पाया जाता है, जिसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आगे अपन विभिन्न नदियों के बारे में पढ़ेंगे अपने नए एक वीडियो के साथ। तो बने रहे इस मेरे चैनल के साथ, जिसमें मैं आपको नई जानकारी देता रहूँगा, जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी एवं इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी बेहतरीन जानकारी देता रहूँगा।